कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सीटीटी यूपीटीटी मैथ्स को बेस बनाकर यहाँ पर जो सवाल लाए हैं आज आप देख सकते हैं। अभी इस समय जो टॉपिक चल रहा है, कल के वीडियो में भी हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये हमने कल आपको बताया था। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था। आज हम लोग बात करेंगे दशमलव संख्याओं का लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के दशमलव संख्याओं का लासा और मासा कंपटीशन में निकालने को कहा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो यहाँ एक सवाल आप देख पा रहे हैं 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 1.75, इसको सबसे पहले हमें इस दशमलव की जो वैल्यू को भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो 1.75 और अपान में अगर हम 1 लिख दें, 1 होता है। तो ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 दो अंक हैं, तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से 175 अपान में 100 हो गया। 25 से कटेगा तो 25 चक्कू 100 और ये 25 सत्ते यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू जो बचा है वो 7/4 यहाँ आ गया है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जो वैल्यू हमारे पास है वो है 5.6। तो 5.6 को भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे। अपान में 1 लिख लेते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे और इस आधार पे ये हो गया 56/10। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 और ये 28 आ जाएगा। तो 28/5 आ चुका है। दूसरी जो वैल्यू है दशमलव की वैल्यू नहीं है, यानी कि 7 है, तो 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं अगर भिन्न के रूप में लिखना जरूरी है तो। अब एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर 7/4 और 28/5 एंड 7/1, इन वैल्यूज का हमें निकालना है मासा। आप देख सकते हैं मासा निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/4, 28/5 और 7/1 का मासा, ये हमें निकालना है। और हम लोग जानते हैं, कल हमने आपको बताया भी था, ये भिन्न के रूप में बदल गया और भिन्नों का मासा जब निकालना होता है तो ऊपर जो वैल्यूज है यानी कि अंशों का हल, अंश में क्या है, अंशों का हम मासा निकालेंगे। ये 7 है, 28 है और 7 है का, क्योंकि मासा निकालना है तो ऊपर मासा निकालना होगा और किसका, अंशों का। और अंश में यहाँ 7, 28, 7 ये वैल्यू है। अपान में लासा निकालना होगा, अपान में जो वैल्यू है यानी कि 4, 5 और 1, 4, 5, 1 का लासा। वैसे तो निकालने का तरीका मैंने कल आपको डिटेल में बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर एक बार चलिए हम बता ही देते हैं। 7 का हम 7/1 लिख सकते हैं, जो फैक्टर है मासा निकालने के लिए यही तरीका है। 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं 2 दूना 4, और ये 7, फिर एक बार 7/1। तो आप देखिए जो कॉमन होता है ना, यहाँ पर 7 कॉमन है तो ये मासा हो गया। हमें 7, 28, 7 का मासा चाहिए तो 7 हो गया। अपान में आप देखिए 4, 5, 1 का लासा। तो 4, 5 चूँकि बहुत छोटी वैल्यू है, ऐसे में 4 पंचे 20 यही यहाँ पे लासा होगा। और निकालने का तरीका आपको मालूम है, कुछ इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर यही वैल्यू आ जाएगी, निश्चित रूप से आ जाएगी। तो 7/20, चूँकि दशमलव में हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब दशमलव में होता है तो विकल्प भी आपको दशमलव में ही मिलेगा। इसको हमें दशमलव में बदल देना है। तो हम एक काम करते हैं, 20 पंचे 100 होता है, तो 7 पन्ना 35 अपान में 100, एक के आगे यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि 3, 5 यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव लगा देंगे, इससे पहले 0, यानी कि 0.35 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम आपको बताएंगे किस तरह से दशमलव वैल्यू का हम लासा निकाल सकते हैं, लघुत्तम समावर्त निकाल सकते हैं। अभी पहले सवाल में हम लोगों ने देखा था कैसे हम मासा निकालते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम लासा निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। उसी तरह से प्रोसेस यहाँ पर है। सबसे पहला काम, दशमलव वैल्यू को हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। 0.36 है यहाँ पर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.36 अपान में 1, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, यानी कि 36 बटे यहाँ पर 100 हो गया है। और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 और 4 ने 36, यानी कि 9 बटे यहाँ पे 25 आ गया। ठीक इसी तरह से हम 1.2 को भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं तो 1.2 बटे में 1 दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। 12 बटे 10 को हम लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कि 6 बटे 5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं 4.8, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं तो 4.8 अपान क्या है 1 है, दशमलव हटाएंगे 0, और 48 का आधा यहाँ पे 24 होता है, और 10 का आधा 5 होता है, 2 से कैंसिल किया गया। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। इन वैल्यूज का हमें निकालना है लासा, यानी कि 9 बटे 25 कामा हम लिखेंगे 6 बटे 5 कामा 24 बटे 5 का लासा। आपको कल मैंने बताया था कि किस तरह से हम लासा निकाल सकते हैं। जब भिन्न की वैल्यू होती है, यहाँ पर भिन्न के रूप में हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले, तो भिन्न के रूप में जब वैल्यू होता है तो उसका लासा निकालने का तरीका, चूँकि यहाँ लासा है तो ऊपर हम लासा ही निकालेंगे, लेकिन अंशों का लासा निकालेंगे। अंश यहाँ पर है 9, 6, 24 का लासा यहाँ पर हमें निकाल के रखना होगा, और बटे में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है 25 का 5 का 25 का मासा। ऊपर लासा निकालना है तो नीचे मासा ही लिखना होगा। और अब आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे 9, 6, 24 का लासा कैसे निकालेंगे, तो ये तो तरीका आपको मालूम है, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 8 24, 3 से कटेगा 1 2 से कैंसिल होगा तो 2 1 2, 2 चक्कू 8, यानी कि फिर एक बार यहाँ पे 2 2 4, और 2 से काटेंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूना होता है 72। तो यहाँ पर ऊपर की वैल्यू आ चुकी है 72, और नीचे हम वैसे स्पष्ट तौर पे हम देख सकते हैं 25 का जो गुणनखंड होगा वो 5 गुणे 5 होगा, 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1, और तीसरा जो है 5 वो भी हम, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 5 है, यही मासा है, यानी कि यहाँ पर 5 मासा हो गया। तो इस तरह से हाँ, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव में वैल्यू हम ला सकते हैं। 72 में 5 का भाग करेंगे तो 72 में जब 5 का भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 14.4 यहाँ पे आएगी वैल्यू। 72 में 5 का भाग करके आप देख सकते हैं, इस तरह से कर लीजिए, और भागफल यहाँ पर 14.4 आ जाएगा। तो इस तरह से दशमलव की वैल्यू का हम कैसे लासा और मासा निकालते हैं, आज हम लोगों ने बहुत बखूबी इसको समझने का प्रयास किया। इसमें जो अगर हम सारांश के रूप में बात करें तो दशमलव की वैल्यू का लासा और मासा निकालने के लिए दशमलव की वैल्यू को सबसे पहले भिन्न में बदलते हैं, और भिन्न में बदलने के बाद कल जैसा कि आपने देखा होगा, कल के वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से हम लासा और मासा को भिन्नों का लासा और मासा को निकालते हैं, वही तरीका फिर एट लास्ट में यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से अब आप इतना हम श्योर कह सकते हैं कि भिन्नों का लासा मासा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और दशमलव की वैल्यूज़ का भी लासा और मासा निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हम बात करेंगे किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनते हैं लासा और मासा से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।